नमस्कार। अभी मैं दिल्ली के अंदर प्रेजेंट हूँ। आज यहाँ पर मैं दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम में हूँ। यहाँ पर इंडियन फेडरेशन की तरफ से ताइक्वांडो के गेम हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गेम हो रहे हैं इसमें कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है और कौन सी कंट्री बेहतर परफॉर्मेंस कर पाई है। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वाति मदान है और मैं PhD स्कॉलर हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जी। तो मैं इस चैम्पियनशिप के बारे में बताना चाहूँगी। ये थर्ड ऑल इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है जिसमें 8 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो मैं 8 कंट्रीज़ का नाम लेना चाहूँगी। एक फर्स्ट इंडिया ऑफ कोर्स, देन वी हैव नेपाल, then we have Republic of Congo, we also have Zimbabwe for the very first time। taekwondo के अंदर जिम्बाब्वे पहली बारी इंडिया के साथ खेल रहे हैं। पहली बार हो रहा है? यस, पहली बारी हो रहा है। जो जिम्बाब्वे आए हैं, जिम्बाब्वे कंट्री आई है जी। इजिप्ट, बांग्लादेश, USA एंड साउथ कोरिया। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड ओवरऑल व्हेन वी सी अबाउट द पार्टिसिपेंट, 1500 पार्टिसिपेंट्स हैं। 1500 बच्चे आए हैं अलग अलग देशों से। इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो चैम्पियनशिप है ये ऑल इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन के द्वारा कराई गई है, यानी 3rd टाइम हो रहा है। वो पहले भी हो चुकी है। सो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वी ऑल नो अबाउट ताइक्वांडो। ताइक्वांडो एक तरीके का क्या है, ये डिफेंस गेम है, राइट? डिफेंस गेम है, बट इट इज़ नॉट मेयरली अ फिजिकल स्किल। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। बट आज की ज़रूरत देखते हुए इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ लाइफ इटसेल्फ, स्पेशली फॉर गर्ल्स सेफ्टी। तो इस पूरे चैम्पियनशिप में हमने ज़रूर देखा है कि लड़कियाँ कितनी आगे निकल आई हैं। गर्ल्स हैव आउट परफॉर्म इन दिस चैम्पियनशिप, स्पेशली फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। व्हेन वी सी अबाउट दिस, इंडिया में भी आप देख रहे होगे, आप यहाँ का पार्ट रहे हो, आपने एक्सपीरियंस करा है, मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। तो ओवरऑल हमने देखा है कि, और जब हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। तो ये हमारे सिर्फ एक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। ताइक्वांडो कर रहे हैं, आपका फिजिकल तो अच्छा हो ही रहा है, साथ और सेल्फ डिफेंस भी कर रहे हैं। और हमारे पहली परफॉर्मेंस में आपने देखा होगा बच्चों ने दर्शाया था कि एक ब्लाइंड पर्सन था, वो भी सेल्फ, उसको ताइक्वांडो आता था, तो वो ब्लाइंड होके भी जब उसके ऊपर गुंडों ने हमला किया तो अपने आप को बचा पाया। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, नॉट इवन योर आईज फॉर द सेल्फ डिफेंस। अगर आपको आता है अपना बचाव करना तो आप किसी भी परिस्थिति से निकल के आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्पोर्ट्स में गर्ल्स आएंगी वो इसको कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस में भी यूज़ कर सकती है। एब्सोल्युटली ये स्पोर्ट्स उनके लिए हेल्थ वाइज तो इम्पोर्टेंट है ही, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी, जो हम कहते हैं ना कि लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही, क्या है, लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ, यहीं से उनको स्ट्रेंथ मिलेगी कि भाई हम फिजिकली भी स्ट्रेंथफुल हैं। लड़कियां इमोशनली तो होती ही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बट अगर वो फिजिकली भी हो जाएंगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी सारी लड़कियों को कि ताइक्वांडो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, सेल्फ डिफेंस को इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि ये नीड ऑफ एन आवर बन चुका है। अच्छा, ये बताइए, जैसे हमारे इंडिया में गर्ल्स को ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना है जी, तो आपको लग रहा है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो गर्ल्स को स्पोर्ट्स में सपोर्ट कर रही है थोड़ा कुछ? बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है लड़कियों को। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैक्सिमम हमारी गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स भी हैं। और आज इस वाले चैम्पियनशिप में आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ कितनी आगे निकल के आ रही हैं। तो वही हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और मैं चाहूँगी कि और भी सपोर्ट करें। और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस, जो लड़कियां हैं, वो भी अपनी इस चीज़ को समझें, वो भी आए, ताइक्वांडो सीखें, इस चैम्पियनशिप का और पार्ट लें। हम भी उनको पूरा सपोर्ट देंगे इन एवरी सेंस। तो आप लास्ट बताइए मैम, ये जैसे मतलब हमारी गवर्नमेंट है इस स्पोर्ट्स को थोड़ा मतलब सीरियसली थोड़ा कम लेती है, जैसे मतलब गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, ओनली फेडरेशन ही कराता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकार भी ध्यान दे थोड़ा? जी नहीं, मैं पहली बात आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो फेडरेशन है ये एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल सरकार कर रही है, लेकिन यही है कि इसकी अवेयरनेस और होनी चाहिए। जैसे आप लोग आए, जैसे आज हम बात करें, तो इसको और स्प्रेड कीजिए, अवेयरनेस प्रोवाइड कीजिए कि ताइक्वांडो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ताइक्वांडो की इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस होनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से ज़रूर और होगी और हम लोगों की तरफ से भी और होगी, जब हम और जाके लोगों को बताएंगे इस चैम्पियनशिप के बारे में भी और इसकी इम्पोर्टेंस के बेनिफिट्स के बारे में। तो मेरे को लगता है कि हमें अवेयरनेस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और हर लड़की लड़का उसको खुद से समझना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस हमारे को अपने लिए भी सीखना चाहिए। हेल्थ वाइज भी आप अच्छे रहेंगे और वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डिंग में हेल्प करेगा ये। मैम, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में हो रहा है और लगभग 8 कंट्री आपने बताया, 8 कंट्री यहाँ पे आई हुई है,
तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमें हमेशा इन लाइफ ट्राई करते रहना चाहिए, जीत हो या ना हो। वी शुड कीप ट्राइंग, वी शुड कीप पार्टिसिपेटिंग इन एवरी चैम्पियनशिप, वी शुड कीप ट्राइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। सिर्फ सेल्फ डिफेंस और टाइक्वांडो नहीं, और भी स्पोर्ट्स करते रहिए, और भी सब कुछ करते रहिए लाइफ में, ट्राई करते रहिए। इट्स ऑल अबाउट वन लाइफ, वी हैव गॉट वन लाइफ, अच्छे से जीना चाहिए हमें, मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम, टेक योर टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, देखते रहिए हमारा चैनल, धन्यवाद। थैंक यू मैम।